गुड इवनिंग। बहुत लंबे समय बाद मुलाकात आप लोगों से हुई है। थोड़ा गले में हो गई थी समस्या, जो खांसी 15 दिन से मुझे आ रही थी वो कोरोना वाली खांसी नहीं थी, थोड़ा सा थ्रोट के जो सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह होते हैं वो डैमेज हो गए थे, तो अब काफ़ी रिकवर हो गया है। कारण इसका रीज़न इसका यही था कि इतना ज़्यादा लगातार उधर क्लासेस थी हमारी और फ़ोन से बात बहुत ज़्यादा हमारी होती थी। जैसे बच्चों के फ़ोन आ गए, लगातार उनकी प्रॉब्लम सुनना, फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट्स होते थे उनको भी गाइड करना, मैनेजमेंट में चीज़ों को बोलना। मतलब मैं सुबह 7 बजे शुरू होता था और 11 बजे तक लगातार बोलता था। ठीक है, आपकी समस्या मैं दूर करवाऊंगा अलग से एक्सपर्ट लगाकर। रीजनिंग वाली ना उस दिन आप आए थे, दूर करवाएंगे। ठीक है, चलिए शीट निकाल लीजिए। एवरेज चल रहा है, लाइव है ना? लाइव है ना? ठीक है। और मेरे इंग्लिश मीडियम बैच को आपने लाइव रखा था कि नहीं, प्राइवेट? ठीक है, थैंक यू। आज से मैंने इंग्लिश मीडियम का भी बैच बच्चों स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में। देखिए कहां तक क्वेश्चन करवा दिया? एटी कहां तक? टाइप 6। टाइप 6 ठीक है। 84 कराना है। वो बच्ची आई है जिसको थोड़ा कम आता है समझ में, वो आई है? नहीं आई है। चलिए लाइव रखिए इसको, क्लास को लाइव रखिए। लाइव है ना बच्चों? अब हम लोग आएंगे 84 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है। पीछे की क्लास आपकी यूट्यूब पे लाइव है, तो जो भी हमारे नए बच्चे हैं एडमिशन लिए हैं आज ही जाकर उन क्लासेस को कवर करके उन चीजों को देख लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आने वाली। एक एक चीज बड़ा बेसिक से पढ़ाया मैंने, क्योंकि इसमें यूपीएसआई वाले भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत आराम आराम से चीजें लेके चल रहा हूं। हाँ, यूपीएसआई वालों को मेथड 2 नहीं समझ में आ रहा होगा, जो डायरेक्ट आपका वैल्यू शिफ्टिंग से एवरेज निकाला जा रहा है, वो थोड़ा कम आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप लोग बेसिक से कर लीजिए। यूपीएसआई वाले जो है लाइव लीवोलन पे। तो बच्चों हम लोग 84 पे आएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, ओरल लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड 1 में पेन यूज करना होगा, मेथड 2 में पेन यूज नहीं करना होगा। तो दोनों मेथड में आपको सिखाऊंगा। देखिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 है। यदि 5 लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले लेते हैं, तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो औसत कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हो रहे हैं उनका आपको एवरेज निकालना है। तो कुल आयु बटा में विद्यार्थियों की या लड़कों की संख्या कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही आपका एवरेज निकलेगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा? सम अपॉन नंबर। समझ रहे हैं? सम अपॉन नंबर मतलब पूरा डिटेल में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा ना, कि औसत बराबर सभी लड़कों की आयु का कुल योग बटा लड़कों की संख्या। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल लंबा हो जाएगा। छोटा लिख दूं इसको। एवरेज इक्वल टू क्या होगा? आयु का पूरा पूरा योग, योग को हमने सम से दिखा दिया है, और लड़कों की कुल संख्या क्या हो गई उसको मैंने एन से दिखा दिया। लेकिन आइए हिंदी में लिख देते हैं पूरा। औसत क्या होगा? औसत, ये मेथड 1 है, क्वेश्चन नंबर 84 है। औसत बराबर लड़कों, सभी लड़कों की, सभी लड़कों की कुल आयु का योग बटा में लड़कों की कुल संख्या। देखिए इसी से निकलेगा एक ही लाइन में एवरेज। सभी लड़कों की कुल आयु का योग, तो 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 20 लड़कों की कुल आयु क्या होगी? कुल आयु क्या होती है? औसत गुणे संख्या। कुल आयु ऐसे मतलब योग कैसे निकलता है? योग बराबर होता है, राशियों का योग बराबर औसत गुणे राशियों की संख्या। तो 20 लड़कों का औसत दिया हुआ है 12, 20 लड़कों का एवरेज दिया हुआ है 12, तो इन 20 लड़कों की आयु का योग क्या होगा? 20 गुणे 12। समझिएगा, जो नए बच्चे हैं ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा आपका? 20 गुणे 12 और प्लस 5 लड़के और आए हैं जिनकी औसत आयु क्या है? 7 वर्ष है, तो इन 5 लड़कों की कुल आयु क्या होगी? 7 गुणे 5, यानी कि औसत गुणे उनकी संख्या 5, तो हो जाएगा 7 गुणे 5। अब बटा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइएगा? 20 प्लस 5 25।
हल करिए। 11 नहीं 11, ठीक है बच्चों, कम से कम ये सब तो दिमाग में रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो वहां भी 11 बोलेंगे हम। क्या है 11, ठीक है। मेरा काफी क्रांतिकारी बैच साबित होगा ये इंग्लिश मीडियम वाला बैच, ठीक है। आने वाले समय में 2-3 साल बाद ये सब कोचिंग वोचिंग नष्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, केवल इंग्लिश मीडियम का बैच बचेगा, क्लैट की कोचिंग बचेगी, इस टाइप की चीजें बचेंगी। तो उसके लिए हमने भविष्य में प्लान कर रखा है कि 200 150 बच्चों का भविष्य में बैच बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा, यहीं सिविल लाइन में कोई जमीन लेके कोचिंग खड़ा कर दूंगा, 200-250 वर्गज। तो सब कुछ सिस्टम अपना होगा उसमें, या मैं 1000 बच्चों को पढ़ाऊंगा, वहाँ 200 बच्चों को पढ़ाऊंगा, बात क्या है बराबर, ठीक है। फीस उतनी आ ही जानी है। तो ये भविष्य की प्लानिंग है हमारी। और चूंकि बच्चों को ये तो अब कोरोना टाइम में ये सोचा है ना मैंने, और तो कोई काम कर नहीं सकता मैं टीचिंग के अलावा, तो कोरोना टाइम में ये मैंने सोचा है कि आने वाले समय में ये सब बैंक एसएससी ये सब कोचिंग क्या हो जाएगी, हिंदी मीडियम वाली मैक्सिमम सब समाप्त हो जाएगी। चीजें बहुत तेजी से बदल रही है ना, देख रहे हैं आप। और आने वाले समय में ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश में इतने कमजोर होते हैं, इनका गुजारा भी कहीं नहीं हो पाएगा। तो अपने बच्चों को आप किस में पढ़ाइएगा, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाइएगा। आप लोग तो हो जाएंगे सफल, वो भविष्य की बात में, मतलब 4-5 साल बाद ऐसा होगा, तब तक आप लोग कब का सेलेक्ट होकर निकल लेंगे। लेकिन अपने बच्चों को मैं आपको बता दूं जिम्मेदारी के साथ, पढ़वाइएगा तो इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम देखिएगा नहीं कहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों आ गया 11, ये आपका आंसर। अब आप बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कोई न्यू स्टूडेंट हाथ उठा दे, कह दे प्रॉब्लम है, 1 मिनट में समझाऊंगा उसको। कोई न्यू स्टूडेंट कह दे इसमें प्रॉब्लम है। डर रहे हैं क्या अभी आप लोग? आज हमसे नए बच्चे होंगे, किसका किसका पहला दिन है आज? हाथ उठाइए। आप लोग का समझ में आया ये बच्चे आप लोगों को? वेरी गुड। आइए इसका ओरल मेथड क्या है वो देखते हैं हम लोग। मेथड 2, ये तो बेसिक मेथड था। अब ये सवाल ओरल कैसे लगेगा? हर क्वेश्चन को हम लोग को एवरेज में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको आप ओरल नहीं कर पाए। हाँ हो सकता हो किसी में ज्यादा कैलकुलेशन हो तो पेन उठाना पड़ जाए कैलकुलेशन के लिए, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं बना जिसको आपको लिखना पड़ेगा, ओरल कर सकते हैं। खैर समझाने के लिए तो मैं लिखूंगा। 20 लड़कों की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। तो यहां लिखिए 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। 5 लड़के जिनकी औसत आयु क्या है? 7 वर्ष है। 5 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। तो सभी कितने लड़के हो रहे हैं? 25 लड़के। इनका एवरेज क्या होगा ये पूछा है। आया समझ में? अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर जो भी एवरेज होगा 12-7 के बीच में होगा। सहमत है भाई? ये यहां आपका एवरेज 20 का 12 दिखाई दे रहा है, 5 का 7 ही दिखाई दे रहा है, 5 का केवल 7 ही दिखाई दे रहा है। तो जो एवरेज होगा वो 12-7 के क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। मान लिया, खुद मानेंगे, मान लिया वो एवरेज क्या है? 10 है। आ रहा है बच्चे समझ में? वो एवरेज क्या है? 10 है। ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए 10 से ये कितना ज्यादा? ये 2 ज्यादा, +2। तो टोटल 20 लोगों में 2-2 की वृद्धि होकर कुल कितना अधिक बढ़ जाएगा? 20 गुणे 2 यानी कि 40 बढ़ जाएगा, प्लस में 40। और ये देखिए ये कितना कम है? 3 कम है, माइनस में। और ये 5 लोग में टोटल कम होके कितना हो जाएगा? 5 गुणे -3 यानी कि ये आपका 15 कम हो जाएगा। इन दोनों को अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, +40 -15, तो कितना हो जाएगा? +40 -15 कितना आ रहा है? 25। यानी कि बच्चे ध्यान से देखिएगा, टोटल जो ज्यादा आ रहा है वो कितना ज्यादा आ रहा है? आपका यहां पर जो योग आ रहा है वो 25 ज्यादा आ रहा है टोटल में। तो एक पे कितना ज्यादा आएगा? 25 में। देखिए पूरे आंकड़े उठा लीजिए, 20 लड़का इधर, 5 यहां, 25 लड़कों में टोटल फाइनली जो ज्यादा आ रहा है वो कितना ज्यादा आ रहा है? 25 ज्यादा आ रहा है, प्लस में है ये 25। तो एक पे कितना ज्यादा आएगा? 25/25 करेंगे तो कितना? 1। तो इसी को हमको बैलेंस करने के लिए एवरेज फिर क्या है? गलत है। माना हुआ एवरेज हमारा क्या है? गलत है। तो हमारा सही एवरेज क्या होगा? 10 और 1 11। आ गया समझ में? कितना एवरेज होगा? 11। 10 और 1 एवरेज कितना होगा? 11। बेसिक से कितना आया था? 11। शॉर्टकट से कितना आया? 11। नहीं समझे?
ये वही लोग समझ पाएंगे जो पहले दिन की क्लास किए हुए हैं। ये मैं वैल्यू शिफ्टिंग कर रहा हूं, देखिएगा। ये 20 लोगों का एवरेज 12 है, यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, 20 में प्रत्येक 12 12 12, भले कोई ज्यादा हो कोई कम हो, यानी कि 20 में सभी लोग 12 12 12 वर्ष के क्या होंगे, एज्यूम होंगे। एवरेज का अर्थ तो यही है ना, 20 लोगों का एवरेज अगर 12 दिया है, यानी कि सब कितने कितने वर्ष के माने जाएंगे, 12 12 साल के माने जाएंगे। ये 20 लोग 12 12 साल के माने जाएंगे। 5 लोग जो इसमें शामिल किए गए हैं उनका एवरेज 7 है, तो सब कितने साल के माने जाएंगे, 7 साल के माने जाएंगे। तो पूरे 25 लोगों का एवरेज पूछा है, आया समझ में, पूरे 25 लोगों का एवरेज पूछा है। तो हम मान लेंगे पूरे 25 लोगों का एवरेज 10, क्या मान लेंगे 10, जो एवरेज होगा 12 और 7 के बीच में होगा। इससे आप लोग सहमत हैं? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये कम दिखाई दे रहा है। फाइनली ये इसमें जुड़ेगा तो एवरेज और क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कमजोर लोग जुड़े हुए हैं इसमें, अगर कहीं कमजोर लोग जाके जुड़ते हैं तो एवरेज को और क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अगर यही मजबूत लोग जुड़े होते, ये 17 वर्ष वाले एवरेज वाले जुड़े होते, तो फिर एवरेज 12 और 17 के बीच में होता पूरे लोगों का। कमजोर लोग जा रहे हैं तो एवरेज और कम होगा, तो एवरेज क्या होगा, 7 और 12 के बीच में होगा। 7 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। कहीं कमजोर लोग शामिल होंगे तो एवरेज क्या होगा, कमजोर लोग क्या, जैसे ग्रुप कमजोर होगा कि नहीं, कोई गैंग आपने बना रखा है, उसमें कमजोर लोग आ गए, 4 कमजोर लोग आ गए, तो आपका गैंग क्या हो जाएगा, कमजोर। अब मजबूत लोग आ गए तो गैंग मजबूत हो जाएगा। तो ये कमजोर आयु वाले आए हैं 5 लोग, पक्का एवरेज 12 से भी कम हो जाएगा। टोटल का एवरेज 12 से भी कम हो जाएगा। तो जो एवरेज होगा 12 7 के बीच में होगा, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी 12 7 के बीच में कुछ भी। हमने 10 अपने मन से लिया है, अपने मन से लिया है, ऐसे ही उठा लिया एवरेज 10, ठीक है। ये एक्चुअल एवरेज है कि नहीं पता चलेगा, अगर गलत होगा तो उसको सही करने का भी उपाय है हमारे पास। देखिए 10 से ये 12 कितना ज्यादा है, बताइए, 2 ज्यादा है। सबका एवरेज 10 है, यहां एवरेज 12 है, तो ये कितना ज्यादा शो कर रहा है, 2। प्रत्येक कितना ज्यादा शो कर रहा है, 2। तो पूरे 20 लोग कितना ज्यादा शो करेंगे, बताइए, 40 ज्यादा शो करेंगे। आ रहा है समझ में। और ये एवरेज कितना कम शो कर रहा है, 3 -3। तो पूरे 5 लोग कितना एवरेज शो करेंगे, -15 कम शो करेंगे। अगर ये और ये दोनों कंबाइन किया जाए तो यह आएगा प्लस का 25, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इससे ये वाली वैल्यू कितना अधिक शो हो रही है, कितनी अधिक हो रही है, 25 ज्यादा शो हो रही है इसके टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू क्या होगी, यहां 250 होगी। भाई 25 लोगों का एवरेज 10 माना है तो 250 होगी इनकी आयु। टोटल आयु ही उठाया गया है ना, क्वेश्चन में आयु है ना, एज, ठीक है। तो ये 250 से इतना ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो 250 बोलने की जरूरत नहीं, ये आपके योग में इतना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, यानी कि 25 लोगों के आंकड़े पर ये 25 ज्यादा है, तो एक के आंकड़े पर कितना होगा, 1 ज्यादा होगा। और एवरेज हम प्रत्येक पे लेते हैं, एवरेज क्या लेते हैं, प्रत्येक पे, तो 1 ज्यादा है। तो बेटा बैलेंस करना है, अगर ये एवरेज सही होता तो यहां और यहां वाली चीज आपकी क्या होती, बैलेंस होती है, समझ में। यहां की चीज क्या आ जाती, 0, यहां क्या आ जाता, फिर 0 आ जाता। यहां आपका क्या आ गया, +1 आ गया। यहां 25 आने का मतलब क्या आया, +1 आ गया। आया समझ में, 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता तो ये एवरेज हमारा सही होता। तो अगर +1 आया है तो यहां भी +1 आप कर देंगे तो ये आपका सही एवरेज हो जाएगा। -1 आया होता तो -1 कर देते तो सही एवरेज हो जाता। पहले ही से अगर 11 लेंगे तो देखिएगा आएगा 0। 11 लेंगे तो ये कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो कितना हो गया, +20। ये 4 कम, -40 जुड़े 5, देखिए 20, -20। अगर ये सही होता है एवरेज तो यहां वाली चीज कट के क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक। और नहीं तो ये जितना भी डिफरेंस में आपका ज्यादा या कम होगा उसका एवरेज निकालकर इसमें क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, इसमें कंबाइन कर देंगे, इसको दे देंगे वो हम, ठीक। यही मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था, पहली क्लास में यही चीज मैंने सिखाया था। ये हमारे यूपीएसआई वाले बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा मेथड, कोई बात नहीं, आप बेसिक से करिए, सीखने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएसआई का अलग से बैच पढ़ाता तो ये मेथड भी ना कराता मैं, ठीक है। ये सीजीएल वालों के लिए कराया जा रहा है, आप लोगों के लिए, एसएससी बैंक वालों के लिए। थोड़ा इसमें मेहनत है, लेकिन एक बार अप्रोच अगर डेवलप हो गया तो इस तरीके से आप ओरल उत्तर दे पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे यहीं देख लिए, सवाल पढ़ के पता चल गया, अच्छा ये एवरेज मान लिया 10, तो ये 2 ज्यादा, यानी कि कितना हो गया, +40।
3 कम यानी कितना हो गया -15, टोटल आ गया +25। +25 का मतलब 1 ज्यादा, 1 का मतलब 10 1 11 आ गया आंसर। पेन उठाए हैं? पेन उठाए हैं? ये अप्रोच दिमाग में अगर रहेगा तो बिना पेन उठाए यहीं देख के आंसर दे देंगे आप। वो तो आपको सिखाने के लिए मैंने यही काम किया। मेरे दोनों नए बच्चे, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, आपको यूट्यूब से इसी क्लास का ये लाइव रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उस पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 लेक्चर शायद हुए हैं हमारे, तो वहां से देखिए, अवश्य देखिए। आज 5वां है, 6ठा, 5 लेक्चर छूटे हुए हैं आप लोग के, फिर क्लास बंद हो गई थी, मेरे गले में प्रॉब्लम थी। ठीक, आज से क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक, और मैं सोच रहा हूँ पॉलीगन अब यूट्यूब पे ही पढ़ा दूं, आज से ही पढ़ाना शुरू कर दूं पॉलीगन, क्लास में यहाँ ना लूँ। थोड़ा गले को रेस्ट अभी देना जरूरी, लंबा पढ़ाना है बच्चों ना, ऐसा थोड़ी कि यही 2 4 10 दिन पढ़ा के बंद कर देना है। अभी तो साल 2 साल 10 साल 20 साल पढ़ाना है ना, तो गला थोड़ा साथ देना चाहिए, समझिए बात को। अब आइए 85 नंबर का क्वेश्चन, 85। ये मेथड कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं वो जानना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग नए हैं, आप अच्छा नहीं, आप तो पुराने हैं, आपको नहीं आया, आपको भी नहीं आया, नए छोड़कर पुराना जो हमारे क्लास, मेरा क्लास किए हैं, उनको ना समझ में आया वो हाथ उठाएं। आप है ना बाबू, देखिए मैं, आप खड़े हो जाइएगा। देखिए 20 लड़कों का एवरेज क्या है? 12 है। एवरेज का अर्थ क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये 12 वर्ष सबको, प्रत्येक की आयु क्या मान ली जाएगी? 12 12 12 12 12 वर्ष मान ली जाएगी। एवरेज का अर्थ ये होता है, सही है। अब देखिए 5 लड़के जो नए शामिल हुए उनका एवरेज क्या है? 7 वर्ष है। तो सबका एवरेज पूछा गया है, पूरे 25 लोगों का एवरेज पूछा गया है। ठीक, अब पहली चीज हम जानना चाहते हैं, जो 25 लोगों का एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में होगा कि इसके कुछ बाहर होगा? श्योर है? क्यों बीच में होगा? क्योंकि जब 20 लोगों का एवरेज 12 था, जो और आगे जो लोग आए हैं वो कमजोर लोग आए हैं, तो और कमजोर कर देंगे ना इसको, 12 से भी नीचे गिरा देंगे एवरेज। कमजोरों के आने से टीम कमजोर हो जाती है, 12 से भी नीचे एवरेज गिरा देंगे, तो इसके बीच में ही रहना है एवरेज। तो वो 25 लोगों का एवरेज बेटा आप मान लीजिए कितना है, अपने मन से आप बताइए क्या मानेंगे। 8 मान लीजिए, 8 हो रहा है? यस, 8 मान लीजिए। बच्चे ने कहा 8 मान लीजिए, मान लिया 8 हमने। अब देखिए ये जो 12 है 8 से कितना ज्यादा है? +4 है। ठीक, 4 ज्यादा है, +4 लिख देंगे। और 20 लोग टोटल कितना ज्यादा हो जाएंगे? गुणे 20 करेंगे, कितना? 80 ज्यादा हो जाएंगे, +80। अब बताइए ये 8 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1 दे देंगे। टोटल 5 लोगों में कितने की कमी होगी? हाँ, 5 लोग, -5 आ गया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए टोटल इसको कंबाइन किया जाएगा इस डिफरेंस को, तो कितना आएगा? +80 -5, यानी कि प्लस का 75 ना, प्लस का 75। श्योर है? ध्यान दीजिएगा, ये योग में 75 आया है। किस में आया है? योग में 75 आया है। तो एवरेज में कितना ज्यादा होगा? एवरेज मतलब प्रत्येक के लिए लेंगे। 25 लोगों के योग में इतना ज्यादा आया है, इससे इसका 25 लोगों का जितना भी योग होगा, ये एवरेज लिखा है हमने, योग कितना होगा? 200। 25 वाटे 200, योग कितना होगा? 200। ये 200 से कितना ज्यादा आया है? 75 ज्यादा आया है। ठीक, योग में ज्यादा आया है बेटा। तो एवरेज में कितना ज्यादा आएगा? उसके लिए आप एवरेज निकालेंगे इसका, तो 75 बटा क्या कर देंगे? 25 कर देंगे, 3 ज्यादा होगा एवरेज में। आ गया समझ में? तो चूंकि बैलेंस रहना है, यहां का फाइनल एवरेज, यहां का फाइनल एवरेज दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर है? नहीं है। यहां से वैल्यू कितनी ज्यादा आ रही है एवरेज में? 3 ज्यादा आ रही है। ये बेटा कम है, तो बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर सही होगा। तो एक्चुअल एवरेज हमारा क्या होगा? 8 + 3 यानी कि 11। आया समझ में? ये आपका मेथड है। थोड़ा क्लियर हुआ? जहां जहां डाउट है वहां वहां खड़े होकर पूछिए, मैं बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। आइए, हाँ भाई बताइए। एलिगेशन का तो यहां बात ही नहीं करेंगे हम लोग। आया समझ में? एलिगेशन से 100% हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एलिगेशन की चर्चा ही नहीं होगी यहां पर। हम लोग सब किससे करेंगे? एवरेज से। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, तो टॉपिक किससे सॉल्व होगा? एवरेज से। और वो भी कैसे? ओरल। हर एक सवाल ओरल लगाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, ये ओरल ही मेथड था। जैसे देखिए, अब कहेंगे सर 84, 85 को पहले ओरल बता दीजिए,
फिर बेसिक से बताइएगा। आप लोग के मन में ये विचार आया होगा। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं 85 को बेसिक से। 50 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, उनमें से 20 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 50 है, शेष लड़कों के प्राप्तांकों का औसत पूछा गया है। सही है। अब देखिएगा ध्यान से। अब इधर से जो 50 का एवरेज 60 है वो बीच में आ जाएगा, और 20 लड़कों का प्राप्तांक जो 50 है साइड में, और इधर वाली चीज मिसिंग है। तो ये जो 50 है 60 से कितना कम है? 10 कम है। तो टोटल आपका ये 200 में, सॉरी 20 लड़कों में कितना कम हो जाएगा बताइए? 200 कम हो जाएगा, -200 हो गया। तो बेटा जब एवरेज बीच वाला आपका फिक्स है कि वो 60 है, बीच वाला फिक्स है कि ये एवरेज 60 है, ये गलत वाला एवरेज नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया एवरेज है कि टोटल का एवरेज क्या है? 60 है। तो उधर जब -200 आया है टोटल योग, तो इधर भी योग -200 को कैंसिल करने के लिए +200 आना चाहिए। 30 लड़कों के लिए भी वृद्धि क्या दिखनी चाहिए? शेष जो 30 लड़के हैं उनके लिए भी वृद्धि क्या दिखनी चाहिए बताइए? +200 दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, 30 लड़कों में वृद्धि कितने की? 200 की। तो एक में वृद्धि कितने की? 200 बटा 30 की, यानी कि 20/3, यानी कि 6.6 की वृद्धि। 6.6 की वृद्धि दिखनी चाहिए। मतलब 100% उन 30 लड़कों का एवरेज क्या होना चाहिए? 66.6 होना चाहिए। 66.6 होना चाहिए। कर दिया सेकंड्स में आंसर। अब थोड़ा हम समझाने के हिसाब से कर रहे थे, मुझे करना होता तो हम 5 सेकंड में आंसर दे चुके होते। समझिए बात को। अब करूंगा दोबारा मेथड 2 तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। करूंगा अभी, पहले बेसिक कर दूं इसका मैं। ठीक है बच्चों, आइए बेसिक करते हैं। मेरे यूपीएसआई वाले बालक आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक पूछा है ना। शेष 30 लड़कों का औसत क्या होगा? 30 लड़कों के प्राप्तांकों का योग बटा में क्या? 30। श्योर है? लड़कों की संख्या कितनी है? 30। 30 लड़कों के प्राप्तांकों का योग कैसे निकलेगा? हम पूरे 50 लड़कों के प्राप्तांकों के योग में से अगर 20 लड़कों के प्राप्तांकों के योग को घटा देंगे तो 30 लड़कों के प्राप्तांकों का योग आएगा। श्योर है? आ रहा है समझ में? क्या करेंगे बताइए? 30 आप लोग समझ पा रहे हैं? शीट है ना आप लोगों के पास? 50 लड़कों के प्राप्तांकों के योग में से अगर 20 लड़कों के प्राप्तांकों के योग को माइनस कर देंगे तो 30 लड़कों के प्राप्तांकों का योग आएगा। तो क्या होगा बताइएगा? 50 गुणे 60, ये 50 लड़कों के प्राप्तांकों का योग है, माइनस 20 गुणे 50 और बटा क्या? 30। सही है बच्चों? कैलकुलेट करके आंसर दीजिए। 66.66, ये आपका आंसर। नहीं आ रहा है? देखिए सब गुणा भाग से हम बच गए थे वहां पर ओरल करके। 66.66 ये प्राप्तांक आ रहा है। अब बेटा विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा इसके मेथड 2 को। ठीक, मैं समझाने जा रहा हूं, और जिन जिन बच्चों को नहीं आता सभी लोग ध्यान देंगे, कोई लापरवाही नहीं करेगा। और ललित मोहन सिंह कह रहे हैं शीट अपलोड कर दीजिए। शीट आपकी टेलीग्राम पे है बच्चों, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, द स्पीड कोचिंग, इस पे सारी शीट उपलब्ध है। या लिंक है, क्या लिंक है बच्चों? वसीम सर द स्पीड और फिर 9000। ठीक, पानी गर्म है, पानी गर्म कराइए। ठीक है, तो बेटा ये आपका मेथड 1 है। देखा आप लोगों ने? शीट जिनको चाहिए टेलीग्राम से देख लें, वहां पड़ी हुई है शीट एवरेज की। फाइल में जाइएगा, सारी शीट वहां अपलोड होती है। अब मेथड 2 है हमारा, ओरल मेथड है ये हमारा। मेथड 2 है, ओरल मेथड है। यहां हो गए आपके 20 लड़के। बीच में ही टोटल लिखिया करिएगा, हमेशा किसमें टोटल लिखेंगे? बीच में ही टोटल लिखिएगा। ठीक, हमेशा बीच में टोटल। 20 लड़के, फिर यहां बचेंगे 30 लड़के। इनका एवरेज है 50, इनका एवरेज है
क्वेश्चन मार्क, और ये टोटल कितने हो गए 50 लड़के, इनका एवरेज क्या है 60। ये एक्चुअल एवरेज है, याद रखिएगा। तो यहां जो डिफरेंस आएगा बेटा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये सही सही एवरेज है तो यहां जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फाइनली 0 आना चाहिए। तो देखिए ये कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, इसमें किससे गुणा 20 से, कितना हो गया प्लस 200। तो यहां कितना आना चाहिए, फाइनली पक्का माइनस 200 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस 200। तो ये माइनस 200 कितने लोगों में, 30 लोगों में। तो एक में कितना होगा, माइनस 200 बटा 30, यानी कि माइनस 6, अच्छा माइनस नहीं, कौन माइनस है बेटा, ये, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा, ये माइनस है और ये आना चाहिए प्लस में, ठीक, ये आना चाहिए प्लस में, ये माइनस है, ये 50 है ना तो ये 10 कम है, ये माइनस में है। तो कितना हो गया 200 अधिक, तो एक पे कितना अधिक 200 बटा 30, 30 लोगों में ये 200 अधिक दिख रहा था, तो कितना 6.6, यानी कि जो यहां ग्रोथ दिखना चाहिए प्लस 6.6 का दिखना चाहिए। तो पक्का ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज होगी 60 से कितना ज्यादा होगी, 6.6 ज्यादा होगी। जब यहां ग्रोथ 6.6 का दिखाना है तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है वो पक्का 60 से कितना ज्यादा होगी, 6.6 ज्यादा होगी, तभी ये 66.66 रहेगा, तभी तो यहां ग्रोथ दिखेगा प्लस 6.66 का, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया 66.66, क्या, बस यही आंसर, ये एवरेज है, ओरल है तरीका ये। आप बताइए क्लियर हुआ। और हमारे कुछ चिर परिचित चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं आज। टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर रखा है। क्लास के लास्ट में मैं ओरल पूछ के जाऊंगा आपसे, और जो नहीं बता पाएगा उसकी हड्डी तोड़ दी जाएगी, ठीक है, घर जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। क्लास का जब समाप्ति होगा तो मैं पूछूंगा, ये ओरल पूछूंगा आपसे, और जो नहीं बता पाए वो अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, नए लोगों को छोड़कर, पुराने लोगों की मैं बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो बच्चों 87, आपका 87 नहीं 86, आप कहेंगे सर पहले ओरल कर दीजिए फिर बाद में बेसिक करिएगा, मन में ये विचार आया, नहीं आया है, तो चलिए पहले बेसिक के बाद ही ओरल करते हैं, कि कर दूं पहले बेसिक ओरल, आइए ओरल कर देते हैं। देखिए, एक कंपनी वर्ष के प्रथम 8 महीने में औसतन 1460 खिलौने बनाती है और शेष 4 महीने में वह किस मासिक औसत से खिलौने बनाएगी। पूरे वर्ष भर में खिलौनों का मासिक उत्पादन 1540। सेम पैटर्न, अगले टुकड़े का अगले 4 महीने का एवरेज पूछा है, 8 महीने का एवरेज दिया हुआ है, अगले 4 महीने का एवरेज पूछा है, और टोटल का एवरेज 12 महीने का 1540। तो 1540 से ये 1460 कितना कम है बेटा, घटा के बताइए। इधर 40 40 80, 80 कम है, -80, और -80 इंटू 8 -640, -640 हुआ। तो अगले में क्या आना चाहिए, +640 आना चाहिए। टोटल कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो एक मंथ के लिए कितना होगा बताइए, 640/4 यानी कि 160। 160 किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो 160 प्लस में तब आएगा जब वो 1540 में जुड़ा होगा। तो 1540 मतलब 1540 में अब 160 जोड़ेंगे तो 1700 आ जाएगा, 1700। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। करा कैसे मैंने, ओरल। आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, तो कैसे कर पाएंगे, ओरल, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। आइए पहले बेसिक करवा दूं। बेसिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 4 महीने का कुल उत्पादन निकालेंगे, उसको 4 से भाग कर देंगे, एवरेज, यही बेसिक है। मेरे यूपीएसआई के बच्चे ध्यान दीजिए, 4 महीने का कुल उत्पादन निकालेंगे और उसको 4 से भाग करके औसत उत्पादन निकाल लेंगे, यही सिस्टम है बेसिक का। 4 महीने का कुल उत्पादन कैसे निकलेगा, 12 महीने के कुल उत्पादन में से 8 महीने का कुल उत्पादन घटाएंगे तो 4 महीने का कुल उत्पादन आएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, एवरेज आ गया। ये बेसिक था आपका। आप कहेंगे सर यही आसान है, लेकिन इसमें पेन उठा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ में, पेन उठा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आसान तो निश्चित रूप से कुछ सोचना ही नहीं है। बेसिक में क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना, सीधे 4 महीने का कुल उत्पादन निकालकर 4 से भाग कर दीजिए, एवरेज। सही है, पीछे तक बच्चे बताइएगा। अब मैं 86 नंबर के क्वेश्चन को मेथड 1 से करने जा रहा हूं। 4 माह का माह के उत्पादन का औसत
क्या होगा मेरे बच्चों बताइए? 12 गुणे 1540 माइनस 8 गुणे 1460 और बटा क्या 4। सुनिए, अब क्या काम करिएगा, गुणा करके घटाकर भाग मत करिएगा। 4 से अगर भाग दोनों में जा रहा है तो 4 से भाग लेके चले जाइए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आ रहा है बच्चियां? आप लोग बेटा बताइए, क्लियर हो रहा है? 4 से डिवाइड कर लीजिए, समझ रहे हैं? 4 तिया 12, 4 दूना 8, सही है। अब देखिए कितना आ रहा है टोटली फाइनली 1700। अभी हम आंसर निकाले थे इसलिए हमको पता था 1700। क्लियर है? अब ओरल मेथड देखिए, मेथड 2 करूं? आ जाइए। एट्टी 6 का मेथड 2, 8 महीने का जो उत्पादन है 1460 है। 4 महीने का उत्पादन आपसे पूछा गया है। 12 महीने का उत्पादन दिया हुआ है 1540। ये देखिए, ये सब एवरेज दिए गए हैं, ये एवरेज पूछा गया है। ये इससे कितना कम है? 80 कम है, तो टोटल योग में कितना कम हो जाएगा? 640 कम हो जाएगा। बेटा ये एग्जैक्टली आपका राइट एवरेज है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपने माना तो है नहीं। इसका मतलब जितना यहां माइनस में आया है उतना यहां प्लस में आना चाहिए, क्योंकि जब ये राइट एवरेज होता है तो यहां पर डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0। आया समझ में? तो डिफरेंस 0 करने के लिए अगर ये माइनस 640 है तो यहां क्या होना चाहिए? प्लस 640 होना चाहिए। तो ये कितने पे है? 4 पे है। 4 पे टोटल ग्रोथ कितनी दिख जाएगी आपकी? 640 थी, तो 1 पे ग्रोथ कितनी दिखेगी? 640 बट्टा 4 यानी कि 160 प्लस में, यानी कि ये वाली चीज इससे 160 क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो क्वेश्चन मार्क वाली चीज क्या आएगी? 1540 और प्लस 160 यानी कि 1700। 1700 ये रहेगा तभी तो ये इससे क्या होगा आपका 160 ज्यादा दिखेगा। तो ये आपका ओरल तरीका था। ठीक समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सीखने की कोशिश करिए। कोई बच्चा दोबारा अगर ये मेथड पूछना चाहे मैं फिर बता दूंगा, अगर किसी को डाउट हो तो आप बता दीजिए एक बार। क्लियर है ना? ये आप लोग क्लियर हो रहा है? ये कोई दिक्कत? मैं पूछते हुए जाऊंगा लास्ट में, ये ना सोचिएगा हम 10 मिनट पूछेंगे लास्ट के, ये ना सोचिएगा। और शुभम आपको तो कूटेंगे हम, सबसे पहले आप ही से पूछा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है 87 नंबर का सवाल। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ओरल है, 2 सेकंड का सवाल है। ये सब सवाल सारे एलिगेशन से भी निपट जाते हैं, याद रखिएगा। सब में क्या होगा? एलिगेशन लग जाता है, ठीक। लेकिन एलिगेशन से हम लोग करेंगे नहीं। जितने सवाल मैंने अभी तक कराए हैं सब में एलिगेशन लगेगा। लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन पढ़ाया ना मैंने, सब लगेगा। करवाऊंगा नहीं एलिगेशन से, आप लगाइए, लगाना हो घर पे बैठ के तो। सुनिए, इसको भी हम लोग एवरेज से आइए करते हैं। बेसिक अगर इसका उठाए, पहले बेसिक बता दूं और फिर उसके बाद शॉर्टकट। आइए 87 का बेसिक देखिए। बेसिक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फर्जी तरीका है 87 इसके लिए। बेसिक मेथड 1 देखिए। मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या इज इक्वल टू क्या? x। लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू क्या? क्या? नहीं बाबू, ये मत मानिएगा। 40 माइनस एक्स है लड़कियों की संख्या, लेकिन इसको मत मानिएगा। ये तब माना जाता है जब एग्जैक्टली संख्या निकालनी ही हो। अगर रेशियो ही चाहिए तो लड़कों को x मानिए और लड़कियों को y मान लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आया समझ में? ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। 40, सॉरी हम ही मानने लगे y
सही है, यही माना जाएगा। अब देखिएगा, टोटल का एवरेज 45 है और लड़कों का एवरेज 40 है, तो लड़कों का जो कुल अंक होगा क्या वो 40x होगा? लड़के अगर x हैं, ऑन एन एवरेज वो 40 मार्क्स पाए हैं, तो टोटल x लड़के कितने मार्क्स पाएंगे? 40x पाएंगे। ये टोटल मार्क्स है। टोटल कैसे निकलता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ बॉयज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40x। आ रहा है समझ में? 40x। एक आवश्यक सूचना, गिनो। चलिए, तो थोड़ा ध्यान देना इन चीजों पे भी। तो ये है, ये क्या है? ये टोटल बॉयज का टोटल मार्क्स है। गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स का नंबर कितना है? y है। लड़कियां कितनी हैं? y। और इनके मार्क्स क्या हैं बताइए? 50 है। तो इनके टोटल मार्क्स कितने आएंगे? 50y। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कुल विद्यार्थियों का कुल मार्क्स हो गया, आपका कुल अंक हो गया। और ये डायरेक्ट किसके बराबर हो सकता है? कुल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं? x प्लस वाई। इनका एवरेज क्या है? 50। कितना है? 45। तो गुणे क्या कर देंगे? 50। यहां से भी कुल अंक निकाला और यहां से भी कुल अंक निकाला, ये दोनों क्या कर दीजिए? बराबर। ये दोनों के दोनों क्या कर दीजिए? बराबर। तो क्या आएगा? यहां से हल किया जाएगा तो 40x प्लस 50y इज इक्वल टू 45x प्लस 45y। अब देखिए, ट्रांसफर करेंगे तो यह आएगा आपका 5x इज इक्वल टू 5y, देन x by y is equal to 1/1. It means ratio will be 1:1. बेसिक है, बेसिक। ठीक है, 7 लोग तो इधर उधर बेंच के नीचे छुप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कल ज्यादा आएंगे बच्चे, मुझे लगता है। आज तो कई दिन बाद क्लास स्टार्ट हुई, बहुत सारे चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। और 74 बच्चे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, वो भी आने ही वाले होंगे। हो गया बच्चों? दोबारा बता दूं एक बार और। यहां से क्या किया हमने? लड़कों का कुल अंक निकाला प्लस लड़कियों का कुल अंक। ये टोटल विद्यार्थियों का कुल अंक हो गया। विद्यार्थियों का कुल अंक एक तरीके से और निकल सकता है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? x प्लस वाई। और एवरेज इनका क्या है? 45। तो x प्लस वाई में भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुल अंक आएगा। अब इस तरीके से आप हल करेंगे तो x इज टू वाई इज इक्वल टू 1:1 आ रहा है। चलिए आइए, ओरल कैसे होगा? बॉयज, ये गर्ल्स, और ये टोटल। बॉयज का एवरेज है 40, गर्ल्स का एवरेज है 50, टोटल का एवरेज है, ध्यान से देखिए, ये कितना बेटा ज्यादा है? ज्यादा नहीं, कम है, 5 कम है। ये कितना ज्यादा है? अब सुन लीजिए, यहां जितना कम है वहां पर इतना ज्यादा है। ये चीज यहीं से बराबर हो गई। तो अब यहां पर संख्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब संख्या अगर यहां कुछ भी अदल बदल, मतलब कुछ अलग अलग रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाया करेगी। यहां पर तो केवल इसी में डिफरेंस देख के आपको पता चल रहा है कि 0 हो गया डिफरेंस। तो यहां पर अब संख्या क्या रखनी पड़ेगी आपको? बराबर।
यहां संख्या बराबर रखेंगे तभी आपकी डिस्टेंस हमेशा क्या बनी रहेगी, सॉरी तभी आपका डिफरेंस हमेशा क्या बना रहेगा, 0। नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए यहां पर टोटल फिर निकाला जाता है कितने का डिफरेंस आया, यहां जितनी संख्या रहती है उसको इससे गुणा करते हैं। मान लिया यहां संख्या क्या है, x है, x से इसको गुणा करेंगे, आया समझ में, और यहां संख्या y है, यहां y से इसको गुणा करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, डिफरेंस 0 आना चाहिए, दोनों को कंबाइन करेंगे, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। तो यहीं से 0 हो चुका है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो आपकी संख्या होगी निश्चित रूप से हमेशा क्या होनी है, बराबर, इक्वल होनी है, तभी आपका ये आपका डिफरेंस हमेशा 0 बना रहेगा। या पूरा बेसिक से लिखें तो यहां का जो वैल्यू है और यहां का जो वैल्यू है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर छात्रों की, विद्यार्थियों या लड़कों लड़कियों की संख्या का गुणा कर देंगे तो यहां का जो डिफरेंस और यहां का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं 5x इक्वल टू क्या, 5y। तो x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या, 1:1। ये बनेगा ऐसे फॉर्मेट। संख्या बराबर होगी तभी तो अब अंतर आगे भी बराबर चलेगा। अंतर बराबर दिख गया है यहां पर, ये 5 कम है तो ये 5 ज्यादा है, डिफरेंस 0 हो चुका है। तो डिफरेंस हमेशा 0 कब बना रहेगा, जब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो, बराबर। अगर 2 लड़के तो 2 लड़कियां हो, 10 लड़के तो 10 लड़कियां हो, 200 लड़के हो तो 200 लड़कियां हो, तब जाकर ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, बराबर बना रहेगा। तो संख्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसके बाद आ जाइएगा 88। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए छात्रों की संख्या यहां पूछा है तो हम संख्या ना निकाल के पहले रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, संख्या ना निकाल कर रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालेंगे किसका, पास और फेल वालों का, और फिर हम बंटवारा कर लेंगे 120 का उसी रेशियो में। आइए मेथड 1 देखिएगा पहले। मेथड 1, माना उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर x, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर y। तो देखिए पूरे 120 छात्रों का जो औसत है 35 है, यानी कि 120 का मतलब कितने छात्र, x प्लस y छात्र। तो x प्लस y छात्रों का कुल योग कितना होगा अंकों का, x प्लस y गुणे 120 बराबर उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत क्या है, 39 है। उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 39, तो उत्तीर्ण कितने हैं, x, तो उनका कुल योग 39x। 35 में, अच्छा सॉरी हाँ 35 है, 35 यहाँ तो 35 है, ये छूट रहा था, इसको ह्यूमन एरर कहते हैं। ठीक है 35 ही होगा, यहाँ पर 35 से ही तो गुणा करेंगे। और यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, x, तो इनका जो कुल अंकों का योग होगा वो क्या होगा, x गुणे 39। अनुत्तीर्ण कितने हैं, y, और इनका एवरेज है 15, तो इनके अंकों का कुल योग होगा y गुणे 15। अब आप कैलकुलेट करके x इस टू वाई बताइए, 5:, गुड। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में अनुपात आ गया 5:1 का। ऐसे ही किया करिए रेशियो निकाल कर, पहले हम शॉर्टकट भी करेंगे तो रेशियो ही निकालेंगे पहले। 5:1 हो गया। तो हाँ संख्या पूछा, अब निकालूंगा संख्या। किसने बोला संख्या पूछा, किसने बोला संख्या पूछा, आपने। देखिए 5:1 आ गया। रेशियो में कुल संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है, और 6 किसके इक्विवेलेंट होगा, 120 के। 6 कम 6, 6 दूना 12, एक बराबर किसके, 20 के। तो हमसे पूछा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो उत्तीर्ण छात्रों का रेशियो क्या है, 5, तो 5 बराबर किसके, 5 गुणे 20 यानी कि ऐसे कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सही रहता है।
कुछ लोग सीधे x और 120 माइनस एक्स भी मान के करेंगे तो भी डायरेक्ट x का आंसर आ जाएगा कितना 100 कर सकते हैं। y की जगह क्या रख लें, बस 120 माइनस एक्स रख लें। y की जगह क्या रख लीजिए, यहीं पर y की जगह सीधे सीधे 120 माइनस एक्स रख लीजिए और इसको पूरा 120 उठाइए, इसको पूरा क्या उठाइए 120। इसमें कैलकुलेशन कम है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, सही है। रेशियो निकाल कर आप संख्या निकाला करिए, ये मेथड 1 है, एग्जाम का तरीका ये नहीं है, ठीक। आइए अब हम लोग करते हैं एग्जाम के मेथड्स, देखिएगा। पास, फेल, टोटल। मान लिया पास x है तो फेल कितने y। पास का एवरेज है 39, फेल का एवरेज है 15 और टोटल का एवरेज है 35। बेटा कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, कितना कम, कितना 20 कम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहां का जो डिफरेंस, यहां जितना ज्यादा होगा यहां जितना ज्यादा होगा यहां उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। तो कितना ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा, 4x से। और यहां कितना कम है कैसे पता चलेगा, 20y से, जो इसकी संख्या है उससे गुणा करते हैं ना। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी जितना यहां ज्यादा है उतना ही यहां कम होगा, तभी तो एवरेज 35 बना रहेगा। अगर ये रियल एवरेज है तो यहां जितना ज्यादा है यहां उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये एवरेज बोला जाएगा। आ रहा है समझ में आपको, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, पूछ के जाएंगे लास्ट में। तो बताइएगा x/y क्या, 5:1। आ रहा है 5:1, हो गया सारी कहानी सेम टू सेम, हो गया कि नहीं बताइए। था ये ओरल तरीका, था ना ये ओरल तरीका। अब आप कहेंगे सर आपने x y उठा के माना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहीं कटा लेते हैं तो 1 और यहां 5 आ जाता, सीधे पलट देते वही संख्या होती है 5 1। इतना दिमाग में आप रख सकते हैं। ये यही रेशियो लेंगे 4 और 20 का तो 1 5 आएगा, तो जो संख्या होगी वो पक्का क्या होगी, 5 और 1 होगी, तभी आपकी ये टोटल वैल्यू यहां और यहां वाली बराबर होगी, तभी ये टोटल वैल्यू यहां और यहां वाली बराबर होगी, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, 2 रुपए किलो टमाटर है और 3 रुपए किलो प्याज है, प्याज, ठीक। आप इसकी किस अनुपात में मात्रा लें कि दोनों पर होने वाला खर्च बराबर हो जाए, किस अनुपात में खरीदें टमाटर और प्याज को कि दोनों पर होने वाला खर्च क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एग्जाम का सवाल है, पूछा हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस रेशियो में, इसका उल्टा लिया जाता है, इसका क्या लिया जाता है, उल्टा। 3 किलोग्राम यहां ले लीजिए, 2 किलोग्राम यहां ले लीजिए, तभी इसका भी बिल 6 रुपए का बनेगा और इसका भी बिल 6 रुपए का बनेगा। आगे समझ में, उल्टा अनुपात ले लिया जाता है। वही चीज यहां भी तो करनी है, +4 है -20 है, मतलब यहां 4 है यहाँ 20 है, ये दोनों वैल्यू यहां से बराबर होनी है फाइनली। तो क्या होगा, जो भी यहां पर संख्या होगी इसका जस्ट अपोजिट होगी। वही चीज मैं कह रहा था, उल्टा कर लीजिएगा, जस्ट इसका क्या होगी, अपोजिट, क्योंकि ये वैल्यू क्या होनी है, बराबर होनी है। शुभम, नहीं समझ में आ रहा है, बिल वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। तो उसी से रिलेट करके हम बोल रहे हैं कि इसको उल्टा कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाती है, संख्या। मतलब देखिए फाइनली हमारा ये 4x, यहां संख्या x है और यहां संख्या y है, तो 4x और 20y बराबर होना है कि नहीं। तो फाइनली x और y का रेशियो 5:1 आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ है, सीधे ये उल्टा ही तो हो गया है। उल्टा क्यों हुआ है, इसका भी कारण आपके पास होना चाहिए, क्यों उल्टा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू क्या करनी है, बराबर। हमने एक छोटा उदाहरण दिया है, ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया था। टमाटर का मूल्य 2 रुपए, प्याज का मूल्य 3 रुपए, इनकी खरीदारी किस अनुपात में की जाए कि टोटल जो बिल बने टमाटर का और प्याज का वो बराबर हो। तो क्या होगा, जस्ट इसका व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। आ गया समझ में। 3 किलोग्राम टमाटर खरीद लीजिए तो 2 किलोग्राम प्याज खरीद लीजिए। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं आया है, थोड़ा काम और बचा है। इनकी संख्याओं का अनुपात आ गया 5:1, तो कुल संख्या रेशियो में कितनी हो गई, 6। 6 बराबर किसके,
120 थे, तो 1 बराबर 20 के, तो 5 बराबर 100 के। ये आंसर है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए 89, बेसिक से पहले करूंगा 89, फिर शॉर्टकट। आ जाइए, इसको खराब हो चुका है, इसको हटवा दीजिएगा, दूसरा मंगवा लीजिए। मेथड 1 क्या है बच्चों? किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 टोटल का। इसमें 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12000 है। तो ये टेक्नीशियन भी तो श्रमिक में ही आएंगे, ठीक है। सभी श्रमिक का एवरेज जो है वो 8000 है, लेकिन जो 7 टेक्नीशियन है वो ऑन एन एवरेज कितना लेते हैं? 12000, यानी कि सबको 12,000 दिया जाता है, सातों को ऑन एन एवरेज वो 12000। हो सकता हो कोई 6500 ले रहा हो सकता हो कोई 8000 भी ले रहा हो, समझिएगा। क्लियर है? लेकिन ऑन एन एवरेज सबको कितना दिया जा रहा है? कितना? 12000। शेष श्रमिकों का औसत वेतन, जो बाकी जितने भी श्रमिक बचे हैं उनका औसत वेतन 6000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या रेशियो पे कर लें। हाँ, रेशियो पे कर लें बच्चों। रेशियो पे करने की क्या जरूरत? शेष श्रमिक मान लीजिए, माना शेष श्रमिक बराबर कितने हो गए? x। ओके है, मत करिए रेशियो पे। शेष श्रमिक क्या हो गए? x। 7 टेक्नीशियन का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 7 गुणे 12000। x जो बचे हुए श्रमिक हैं इनका कुल वेतन क्या हो जाएगा? x गुणे 6000। और ये टोटल कुल श्रमिकों का कुल वेतन आ चुका है आपके सामने। 7 टेक्नीशियन और x बचे हुए श्रमिकों का वेतन टोटल जोड़ दिया तो सभी श्रमिकों का कुल वेतन आ गया। और सभी श्रमिक हैं कितने? वेरी गुड, 7 + x। और इनका एवरेज क्या है? 8000। तो इनटू क्या कर देंगे? 8000। यहां से भी सभी श्रमिकों का कुल वेतन आ गया और ये भी क्या है? सभी श्रमिकों का कुल वेतन ही है। क्लियर है सारे बच्चों को? हल करेंगे तो x बराबर क्या? 14। क्या बात है, वेरी गुड। 14 सही है। बहुत बढ़िया बच्चों। आइए, हो गया। अब आई मेथड 2, एवरेज। देखिए, सारे क्वेश्चन एलिगेशन से कर लेंगे आप लोग। जो एलिगेशन पढ़े होंगे घर से करके आएंगे, पढ़ाया मैंने एलिगेशन। एवरेज से करना चाहते हैं ना? आइए, श्रमिकों की कुल संख्या, टोटल का जो एवरेज है 8000 है और 7 टेक्नीशियन है, इनका एवरेज 12000 है और बाकी सब रिमेनिंग है क्वेश्चन मार्क। इनका एवरेज क्या है? 6000। ध्यान से देखिएगा, सही है। ये कितना ज्यादा? 4000 ज्यादा। ये कितना कम? 2000 कम। आ गया बच्चे समझ में? ध्यान से देखिएगा। तो सीधे 7 गुणे 4000, इसको x मान लें। ये x गुणे क्या हो जाएगा? 2000। x बराबर कितना? भाई यहां से जो टोटल ग्रोथ हो रहा है 4000 के हिसाब से 7 लोगों में टोटल ग्रोथ कितना होगा? 28000 हो जाएगा टोटल ग्रोथ। यहां का ग्रोथ क्या होगा? प्लस 28000 आ रहा है। यहां का भी क्या आना चाहिए? फिर माइनस 28000 आना चाहिए। -2, ये ओरल भी कह सकते थे। 2000 में किससे गुणा करें कि ये -28000 हो जाए?
किससे? 14 से। माइनस 2000 में किससे गुणा करें कि ये माइनस 28,000 हो जाए? साफ दिखाई दे रहा है 14 से। 14 दूना 28। तो चुटकियों में आंसर आ गया एक बार में। वो तो मैं लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ का जितना प्लस में आएगा फिगर, यहाँ का फिगर उतना ही माइनस में आएगा, तभी ये आपका एवरेज सही एवरेज है। आ गया समझ में? तो शेष कितने आ गए? सॉरी, ये 14 नहीं आ रहा होगा, ये 14 आ रहा है, तो आंसर तो फिर गड़बड़ है। क्या पूछा है? एक मिनट। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, बेटा फिर क्या होगा आंसर? 21, 21। पहले वाले में भी 21 करिए और यहां भी क्या करिए? 21 करिए। पहले वाले में भी 21 आंसर करिएगा मेथड 1 में, और यहां भी क्या करिएगा? 21, 21। लास्ट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पूछा है? कुल श्रमिकों की संख्या। ये तो शेष श्रमिक आए हैं ना 14, कुल श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी? श्रमिकों की संख्या 14 + 7 यानी कि 21। ये आपका आंसर है। चलिए आइए देखिए 90, 90। किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। तो पहले छात्रों की संख्या क्या थी, ये पूछा गया है। तो माना प्रारंभ में छात्रों की संख्या बराबर x। जो पूछे उसको क्या मानिए? x। सीधे मानिए। यूपीएसआई वाले समझ पा रहे होंगे आप लोग। जहां नहीं आ रहा है, अनिल देख रहे हैं एक एक बच्चों के कमेंट, दोबारा रिपीट कराना है, रिपीट करवा लीजिए, बता दूंगा। देखिए यूपीएसआई वाले विशेष ध्यान देंगे इस मेथड को। माना जो चीज पूछे उसको मान लीजिए x। माना क्या माने बच्चों? प्रारंभ में छात्रों की संख्या बराबर x। देखिए पहले इनका कुल आयु कितना था? कितना था? 40x। 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आ गए, तो ये टोटल कितनी आयु लेकर आएंगे? 12 गुणे 32। ये अब सभी कुल छात्रों का आयु का कुल योग है। समझ में आया? प्रारंभ में छात्रों की संख्या x थी, तो उनका प्रारंभिक औसत क्या था? 40 था, तो कुल योग कितना आएगा? 40x आएगा। प्रारंभ में इन x लोगों की कुल आयु कितनी थी? 40x वर्ष थी। इसमें 12 छात्र और आए हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा, 32 वर्ष वाले छात्र हैं ये। चलिए, तो 32 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 गुणे 32। तो ये क्या निकाला आपने जोड़कर? शुभम क्या निकाले हैं आप जोड़कर? कुल योग किसका? कितने लोगों का? कितने लोगों का? सभी लोगों का। सभी लोग कितने हैं? x + 12 लोगों का। ये x + 12 लोगों का आपने कुल योग निकाला है आयु का। ध्यान से देखिएगा, तो x + 12 लोगों का ये टोटल आपके छात्र हो गए। इनकी आयु का योग डायरेक्ट एक बार और निकाला जा सकता है। कैसे? जब ये 12 लोग शामिल हुए हैं तो औसत आपका 4 वर्ष कम हुआ है, घटा है, यानी कि अब नया औसत क्या हो गया? 40 से 36। नया औसत क्या हो गया? 40 से 36। तो अब क्या करेंगे? इसमें 36 से गुणा कर देंगे। तो ये भी टोटल विद्यार्थियों का कुल योग ही है आयु का। ये भी सभी विद्यार्थियों की आयु का कुल योग ही है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर। सही है? हल करके x बराबर बताइए। हाँ गुड, 12। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 12। पानी तो चाय की तरह आया है एकदम। तो बच्चों इसको क्या करें? मान
रुमाल भी नहीं लाया मैं। चलिए कोई बात नहीं। एक मेथड ये हो गया, मेथड 1 है बच्चों ये। अब आइए मेथड 2 पे। ध्यान से देखिए क्या करूंगा मैं। प्रारंभ में अगर x स्टूडेंट थे, छात्र थे, तो इनका एवरेज 40 वर्ष था। फिर आपके 12 और स्टूडेंट आए हैं, इनका एवरेज क्या है? 32 वर्ष। टोटल आपके जो x प्लस 12 लोग हो गए, उनका एवरेज क्या है बताइए? 36 वर्ष है। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिएगा, ये इससे कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये इससे कितना कम है? 4 कम है। आंसर सामने है आपकी। x बराबर भी क्या आएगा? 12। जब यहां जितना बढ़ा है उतना यहां घट गया, इसका मतलब यहां जितनी संख्या आई है पहले से भी उतनी ही संख्या रहनी चाहिए। ये दोनों चीज बराबर होगी तभी आपका टोटल यहां प्लस में जितना आएगा उतना ही यहां माइनस में आ पाएगा। एक पर तो ये +4 है और एक पर ये -4 है, तो अगर यहां पर प्लस वाली चीज और यहां माइनस वाली चीज दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं तो इनकी संख्या भी यहां पर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो 1 सेकंड में आंसर देंगे, देखकर चुटकियों में प्रश्न पढ़ के उत्तर आ जाएगा आपका कि जो छात्र पहले से उपस्थित थे वो कितने थे? 12। जो छात्र पहले से उपस्थित थे वो कितने थे? 12। आ गया समझ में? इस अप्रोच को सीखना है अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो। एलिगेशन से तो होगा ही ये क्वेश्चन, लेकिन जब एवरेज पढ़ रहे हैं तो इस शिफ्टिंग अप्रोच को सीखना है कि आगे भी सवालों को आप इसी तरीके से ओरल फटाफट कर पाए। आया समझ में? ये सवाल अपने आप में बहुत छोटे सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड आपका बेसिक हो गया, एक मेथड एलिगेशन हो जाएगा। एलिगेशन करना नहीं है अभी हम लोग, क्योंकि कर चुके हैं हम लोग उसको। ठीक, चलिए आइए। तो डायरेक्ट x बराबर बेटा क्या आएगा? 12। आप इस बात तो समझे हैं? क्यों 12 आएगा? शुभम बताएंगे क्यों 12 आएगा? क्या है? छात्रों का टोटल मतलब छात्रों की संख्या नहीं निकालना। क्या सवाल में पहले पढ़ के बताइए। हाँ ये देखिए, पहले छात्रों की संख्या हमने x मान लिया बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये निकालना पहले प्रारंभ में छात्र कितने थे ये निकालना, टारगेट ये रहना चाहिए। इनका एवरेज 40 था, जो बाद में 12 आए हैं उनका एवरेज 32 हुआ है, और टोटल का एवरेज क्या है? 4 घट गया यानी कि 36 हो गया। ये इससे कितना प्रत्येक बढ़े हैं? 4 बढ़े हैं। ये प्रत्येक कितना कम हुए? 4 कम हुए। अगर ये रियल एवरेज है हमारा, मानते हैं ये रियल एवरेज है? क्यों मानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, इसलिए ये सही एवरेज है। तो अगर ये सही एवरेज है तो यहां जितना प्लस में है उतना ही यहां माइनस में भी होना चाहिए। तो अगर इसकी संख्या x है, इसकी संख्या 12 है, तो x गुणे 4 बराबर 4 गुणे 12 आना चाहिए कि नहीं भाई? यहां पर टोटल प्लस वाली चीज x गुणे 4 होगी और यहां प्लस वाली चीज क्या होगी? 12 गुणे -4 होगी। माइनस वाली चीज दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वही चीज लिखा है मैंने, x गुणे 4 बराबर 4 गुणे 12। आया समझ में? तो 4 से 4 कट गया, x बराबर क्या? 12। यही चीज मैंने पीछे भी बताया था, ध्यान रखिएगा। वहां 1:1 का रेशियो आया था ना। 1:1 का रेशियो क्यों दिया था? क्योंकि ये चीज बराबर रहेगी तभी ये चीज हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी, तभी अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। इन चीजों को समझना है। यूट्यूब पे बेटा जाके बार बार वीडियो को रिवीजन लीजिए, तब दिमाग खुलेगा अच्छे से इन चीजों पे। खैर ये बहुत छोटी चीजें हैं, एलिगेशन से एक बार में निपटा देंगे, लेकिन एलिगेशन जो पढ़ा होगा वही करेगा एलिगेशन से। क्योंकि एलिगेशन क्यों लगता है ये आपको पता होना चाहिए, एलिगेशन रूल है क्या वो आपको पता होना चाहिए। हवाई नहीं लगाना है, कोई भी चीज भी समझ के लगाना है। ठीक, आइए बैठ जाइए। हाँ, अरविंद भारती कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। अरविंद यूपीएसआई के स्टूडेंट है हमारे, वो कह रहे हैं एक बार रिपीट करिए, तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, देखिएगा। 50 बार आप पूछेंगे, मैं 50 बार बताऊंगा। सीएल चल रहा है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा है? 90। देखिए कुछ छात्रों का औसत 40 है। 32 वर्ष वाले अरविंद, ध्यान दीजिएगा, 12 छात्र और आते हैं, 12 छात्र और आते हैं। औसत अब फाइनल जितने भी लोग हैं वो क्या हो गया? औसत उनका 36 हो गया है। 4 घटने का मतलब कहां से 4 घटेगा बताइए? पुराने वाले एवरेज में ही तो 4 घटेगा।
पुराने वाले एवरेज में ही 4 घटेगा। तो देखिए कुछ लोगों का यानी कि मान लिया x लोगों का, x छात्रों का एवरेज क्या है 40 है। 5 छात्र और आए हैं, इनका एवरेज क्या हुआ है 32 है। 32 क्या 12 छात्र आए हैं और इनका एवरेज 32 है। ठीक है 12 आए हैं तो 32 ठीक। और टोटल फिर कितने छात्र हो जाएंगे x + 12। इनका एवरेज अरविंद भारती आप ध्यान दीजिएगा कितना होगा 36। ये कितना ज्यादा, प्रत्येक 4 ज्यादा हो रहा है और ये प्रत्येक 4 कम हो रहा है। तो चूंकि ये रियल एवरेज है तो यहां जितना बढ़ रहा है यहां भी उतना घटना चाहिए। तो यहां संख्या क्या होनी चाहिए बराबर ही होनी चाहिए। ध्यान से देखिए यहां 4 बढ़ रहा है यहां 4 घट रहा है। तो इस चीज को देख रहे हैं कि यहीं ये आपका क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है। तो ये कैंसिलेशन वाली चीज आगे तक बनी रहे इसके लिए हमारी संख्या यहाँ की क्या होनी चाहिए बराबर। अगर यहाँ 12 छात्र आए हैं तो पहले से कितने मौजूद थे 12 ही मौजूद थे। तब ये 12 चौके क्या होगा 48 और ये भी 12 चौके क्या हो गया 48। सही है 48। बहुत तनाव लग रहा होगा कई लोगों के दिमाग में। तनाव वाली कोई बात नहीं, आराम आराम से स्मूथली समझिए। मैं 50 बार बताने के लिए तैयार हूं। फिर से बता दूं एक बार और। अरविंद भारती से पूछे क्लियर हुआ कि नहीं इनको। पॉलीगन यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। आप लोग का नया बैच मैं देने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से। पॉलीगन कल तक मैं समाप्त कर दूंगा यूट्यूब पे ही। ठीक थोड़ा आराम कर लूं उसके बाद रात में पढ़ाऊंगा 10 बजे पॉलीगन। क्या है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। 2-3 दिन बाद नया बैच स्टार्ट कर दूंगा। 2-3 दिन बाद नया बैच आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेश न्यू बैच एडवांस का 2 या 3 दिन बाद। थोड़ा गले को मुझे और आराम दे रहा। आज मैंने सारी क्लासेस ली है। क्या है क्लास खत्म हो गई है तो 15 मिनट आगे बढ़वा देना चाहिए था ना। चलिए तो सुनिए ध्यान से। गले को अभी पूरी तरह से तो आराम है नहीं बच्चों, थोड़ा सा टाइम 2-4 दिन और लगेगा। खैर आज मैंने पूरा क्लास लिया है सुबह से, लेकिन आराम आराम से लिया है जैसे आप लोगों की क्लास ले रहा हूं मैं। तो जाते जाते एक सवाल ओरल और लगा लें हम लोग, लास्ट वाला लगा लें। लेकिन सवाल पूछ लूं आप लोगों से। ठीक टाइम ओवर हो चुका है, अब हमारा पूछने का काम शुरू। ठीक चलिए अब बैठ जाऊं आराम से। हमारा पहला प्रश्न है आपसे, बताइए 25 प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एवरेज के लिए n से क्या कर देंगे डिवाइड। हाँ आप खड़े हो जाइए। चलिए 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10। बेटा ये तो पढ़ाया था मैंने, उस दिन भी आप नहीं बता पाए थे। अभी आपको 2 हफ्ता भर हो रहा है ना इलाहाबाद में, अभी वो फ्लो नहीं बन पा रहा है क्या आपका पढ़ने का रूम पे। इसको बनाइए, आज जाइए यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाओ। खाना वाना सही से मिल रहा है कि नहीं, अभी घर की याद तो ज्यादा नहीं आ रही है। अभी इंटर करके आए हैं कि ये ग्रेजुएशन करके आए हैं। इंटर करके आए हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में कहाँ एडमिशन लिया है, गांव पे। चलिए अभी बच्चा है, ठीक है। अभी 18 साल के नहीं हुए, हो गए हैं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। अभी थोड़ा सा लगता है, बुरा लगता है, अचानक से घर आदमी छोड़ता है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, चीजों को मेहनत करिए, चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बैठिए, अब आपकी बारी। क्या नाम है, दुर्गेश। तो दुर्गेश आप हमको ये बताइए, इन्हीं से जो सवाल हमने पूछा था उसका आंसर दीजिए। टेन इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5 बाई 2। वेरी गुड, सही है। अब दुर्गेश चलिए मैं आता हूं 83 नहीं सही बोला क्या, सही तो है, ठीक है। यूट्यूब पे भी बंद हो गया, चल रहा, चलिए। तो 83 नंबर का ओरल बताइए। यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी।
ओरल टोटल का एवरेज पूछा है तो टोटल का एवरेज आपको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अगर ओरल करना चाहते हैं तो टोटल का एवरेज क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे। मान लिया एवरेज क्या है भाई, जो भी एवरेज होगा वो आपका 25 और 20 के बीच में होगा। 25 और 20 के बीच में हम क्या मान लें, हमने उस दिन 22 माना था, हम लोग का 22 एक बार में फिट हो गया था। 22 हम लोग का एक बार में क्या हो गया था, फिट हो गया था। अब हम क्या मान लें, 21। चलिए 22 पे पहले नहीं छोड़िए, 21 मान लेते हैं। 22 पे तो जितना उधर बढ़ रहा था उतना इधर घट रहा था एक ही बार में, यानी कि हमारा माना हुआ फिगर, किस्मत अच्छी थी, एक ही बार में सही हो गया था। डिफरेंस 0 आ रहा था वहां पर, जितना एक तरफ से बढ़ रहा था उतना दूसरी तरफ से कम हो रहा था। खैर 21 मान के करिए, एवरेज 21। तो 21 से ये 25 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 20 लोगों में कितना अधिक हो जाएगा, 80 अधिक हो जाएगा। और इधर से ये आपका 21 से कितना कम है, 1 कम है, तो 30 लोगों में कितना कम हो जाएगा, -30। तो उधर कितना हुआ था, 80, और इधर -30, यानी कि टोटल कंबाइन करेंगे तो कितना, +50। प्लस का 50 कितने लोगों पे, 50 लोगों पे। तो एक पे कितना, 1 ज्यादा दिखेगा, 1 ज्यादा दिख रहा है। 1 ज्यादा क्यों दिख रहा है, एवरेज गलत आपने उठाया है। तो सही एवरेज क्या होगा, 1 बढ़ा दीजिए उसको, 21 1 22 कर दीजिए। ये आपका ओरल था। 22 पे तो एक ही बार में दिख गया था हम लोग का। आ रहा है ना आपको। और कितने बच्चे यहाँ ओरल रिप्लाई करना चाहेंगे, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। ओरल आप बेटा डरिए नहीं, गलत ही होगा ना, हम खा थोड़ी जाएंगे, हम यहाँ दैत्य लग रहे हैं क्या आप लोगों को, ठीक है, खाएंगे नहीं, ठीक है। आप लोग हाथ तो उठाइए, कितने लोग ओरल बता देंगे। आप डरिए नहीं, गलत हो जाएगा थोड़ा बहुत, देखिए हम सपोर्ट ही कर देंगे। देखिए उनको सपोर्ट किया हमने, आप भी ये ना सोचिए कि हम पूरा आप ही से पूछ लेंगे, सपोर्ट कर देंगे, हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन बताएगा आप। चलिए काफी सारे लोग हाथ उठाए हैं। आप न्यू स्टूडेंट है क्या, कब से आ रहा है, पहला दिन है, कुछ समझ में आया है। आज नहीं समझ में आया होगा आपको, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन का लेक्चर उठा के देखिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सपर्ट से आके यहाँ डिस्कस करिए, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है एवरेज से, इसको कवर करना है आपको। ये मैंने टास्क दिया हुआ है आपको, 5 क्लास छुट्टी है, 5 को यूट्यूब से कवर करिए, शीट है आपके पास। उसके बाद मैं टिग्नोमेट्री नया जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। आज डे कौन सा है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे से क्या स्टार्ट होगा आपका, टिग्नोमेट्री। तब तक मैं यूट्यूब पे अभी पॉलीगन पढ़ा देता हूँ, यूट्यूब पे पॉलीगन पढ़ा दूंगा, वहां से पढ़िएगा। क्लास में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी गले को थोड़ा देना है रेस्ट, नहीं तो मैं क्लास में ही पढ़ाता। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं क्लास में, हाँ लेकिन जो बच्चे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं क्लास में ही पढ़ाता, यूट्यूब पे अभी पढ़ा दे रहा हूँ। ये मेरी, ये ना सोचिएगा कि मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा हूँ। ये सच्चाई है कि यूट्यूब पे मेरा काम नहीं है पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैंने एक रास्ता निकाला है कि गले को भी बेटा आराम रहे, कि मैं आगे कल परसों आगे क्लास ले सकूं। इसलिए थोड़ा भी कंप्लीट मौन व्रत पे जाऊंगा। 5 दिन का मौन व्रत था, आज मेरा 5वां दिन पूरा नहीं हुआ है, शायद आज 4 ही दिन का मौन व्रत मैं रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो डॉक्टर फिर लिख देगा 5 दिन का आगे, फिर मौन व्रत, फिर क्लास बंद। इसलिए जरूरी है थोड़ा कम बोलूं, ठीक है, और आराम आराम से पढ़ाऊं 1 2 3 दिन और, ठीक। उसके बाद गला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज वैसे बहुत आराम है, ऐसा थोड़ी खांसी आई एक बार भी, वो कोरोना वाली खांसी नहीं थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरे लोग बेचारे डर जाते थे अगर मैं कहीं खांस देता था तो। आगे देखिए, कहाँ भाग रहे हैं, पूछूंगा सवाल। देखिए अब है 88 बच्चियों में। बच्चे आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर ओरल रिप्लाई करना चाहते हैं। आप लोग सब लोग नए हैं कि पुराने हैं, फर्स्ट डे आप लोग का है क्या, किसी का, किसका आप 2 लोगों का फर्स्ट डे है। तो जिनका भी फर्स्ट डे है, यूट्यूब का चैनल पता है क्या है, द स्पीड कोचिंग, वहां से जाके आप लोग एवरेज का प्लेलिस्ट निकालकर आज पढ़ लीजिएगा। कल मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा लेक्चर 1 और 2 वाला, वो दोनों लेक्चर तैयार कर लीजिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम होगी क्लास के पहले आ जाएंगे, एक्सपर्ट मिल जाएंगे, वो सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी। मंडे से नया बैच स्टार्ट होगा एडवांस का भी। क्लास का टाइम जो टोटल है वो 5 से 7:30 तक का है, ठीक। आज एडवांस नहीं चल रही है, आज एडवांस नहीं चल रही है। एडवांस का नया बैच कब से मिलेगा,
मंडे से एकदम फ्रेश न्यू बैच, ट्रिग्नोमेट्री 850 क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? चलिए बच्चों, तो मैंने तो पूछा ही नहीं, अब हाँ आप चलिए बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला बताइए। n योग बता रहे हैं कि औसत बता रहे हैं? n स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, अब आपके पीछे आप, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। हाँ, तो आपसे मेरा प्रश्न है, बताइएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 का एवरेज क्या होगा? भाषा नहीं समझ पाया मैं आपकी, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ए इक्वल टू एफ बाई एन। अच्छा, मतलब एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। आपका पहला दिन है, सेकेंड डे, आपने लेक्चर कंप्लीट किया वहां से? नहीं, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। अच्छे से देखे होते तो फिर आप डायरेक्ट बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। आप ये कहते हैं पहला पद आपका 10, आखिरी पद 70 और बटा 2, आप क्या बोलते हैं? 40 बोलते हैं। या और जल्दी के लिए आप कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है, और डिफरेंस सेम है, तो बीच वाला टर्म ही क्या होता है? एवरेज होता है। विदाउट फॉर्मूला बताएंगे इन चीजों को। डिफरेंस अगर सेम है तो फर्स्ट लास्ट बाई 2 लगाइए आप हमेशा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यही काम आएगा अगर डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस समझ रहे हैं किस चीज का? 10, 20, 30, 40, 50, 60 में क्या, 70 में क्या, किसका डिफरेंस है? 10 का। समझ में आया? तो चलिए बच्चों, मिलूंगा मैं आप लोगों से कल 5 बजे मिलूंगा, ठीक है? शीट मिली होगी, सुन लीजिएगा, शीट एवरेज सुन लीजिए। शीट पॉलीगन की नहीं मिली? पॉलीगन की शीट लाइए, आ गई होगी ना? सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। एवरेज की शीट जो है कब बटी थी? ठीक है, एवरेज और पॉलीगन दोनों शीट ले आइए। आज आखिरी दिन बंटवा रहा हूं, आज लास्ट डे शीट बंटवा रहा हूं। फिर देखिए शीट के लिए हमने क्या नियम बना दिया, जरा सुन लीजिए ध्यान से, वही पुराना नियम। बेटा सुन लीजिए ध्यान से, बहुत सीरियस मैटर, बाद में खुद ही रोएंगे आप नहीं सुनेंगे ध्यान से। तो सुनिए, शीट पहले क्या होता था, एक दिन बंटता था और फिर उसको ऑफिस से जाके आपको परचेस करना होता था, ठीक? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर डेली डेली शीट बंटती थी तो 1000 बच्चे क्लास में बैठते थे तो वो 2000 शीट बंट जाती थी। तो शीट एक बार में आती है 15,000 20,000 की आती है, ठीक है? एक शीट की कीमत सोच लीजिए होती है 20-25 रुपए, कई शीट तो 70-70 रुपए की भी होती है, बहुत, जैसे मेंसुरेशन वगैरह होगी, बहुत मोटी मोटी शीट रहती है, या उससे भी महंगी शीट रहती है। तो इस तरह से बहुत नुकसान होता था कोचिंग को। दूसरा नुकसान क्या था, पर डे शीट बांटने से क्लास में बच्चा खड़ा होकर कहता सर हमको शीट नहीं मिली, तो क्वेश्चन बताने के दौरान ही क्लास डिस्टर्ब हो जाती थी, ठीक है? डेली ये प्रॉब्लम लगी रहती थी। तो 2-3 साल से ये नियम मैंने बना दिया था कि एक दिन क्लास में शीट बांटूंगा, फिर जाके ऑफिस से आप परचेस कर लीजिए, ठीक? तो इस बार मैंने ये सोचा था, परचेस करने में बच्चे कई लोग मुंह बनाते हैं, कहते हैं कि हमने फीस दी है, हम क्यों परचेस करें। तो जेन्युइन कैंडिडेट जो होते हैं भाई, जिन्होंने फीस दी है, वो नहीं आए किसी कारण से, उनको शीट नहीं मिली तो वो चाहते हैं मुझे शीट मिले। लेकिन देखिए नियम जो बनता है सबके लिए कॉमन नियम बनाना पड़ता है, एक आध 2-4 लोगों के लिए अलग से कोई नियम इस तरह का बनाना संभव है ही नहीं। ऐसे तो डेली कोई ना कुछ कहेगा कि बहुत विशेष कारण बता देगा कि शर्मा के मैं शीट दे दूंगा, ले जाइए, होगा कि नहीं? ऐसा शर्मिंदा हो गया मैं शीट दे दूंगा, अच्छा बच्चा ये तो सही कह रहा, दे दो इसको शीट। लेकिन ऐसे सब आ जाते हैं फिर, इसलिए ये नियम बनाया गया है। लेकिन अब इसमें ये एक चीज होगी, ये नियम लागू कर रहा हूं फिर से मैं, एक दिन शीट बांटूंगा फिर शीट परचेस करिए नीचे से। परचेज वाला मैंने नियम हटा दिया था, फिर बच्चे ऑफिस में ही जाके कहते थे कि शीट का मार्केट से फोटोकॉपी कराने पर, टेलीग्राम पे तो शीट है ही, मार्केट से फोटोकॉपी कराने पर 50 रुपए लग जा रहा है, 60 रुपए लग जा रहा है, मुझे शीट यहीं से दीजिए। तो बच्चे वहां भी हंगामा करते थे। तो अब मैंने शीट कहा कि वहीं से आप लोग बाई कर लीजिए, ठीक है? और अगर कोई एग्जाम के कारण
अगर नहीं आया कोचिंग तो जिस दिन उसका एग्जाम है उसकी एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी कि 3 दिन का पूरा एग्जाम्शन मिलेगा। 3 दिन के अंदर मैं शीट बांटा रहूंगा तो उसको वो शीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये जेन्युइन कारण है ना, एग्जाम में अगर कोई गया है तो उसको शीट मिलनी चाहिए, तो ये चीज रहेगी। समझ गया मेरी बात? और सुनिए, शीट एक ही दिन बंटनी है, दूसरे दिन नहीं बटेगी, दूसरे दिन आपको ऑफिस से जाके परचेस करना होगा। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए नियम बनाया गया है। कोई बच्चा एकदम बुरा नहीं मानेगा कि सर हमने तो फीस दी, हमको तो शीट चाहिए। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, अभी तो मान लीजिए कोरोना में बच्चे नहीं है, ठीक है, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो 1000 बच्चे, क्लास 100-150 की होती तो कंट्रोल करना पॉसिबल होता। इन 1000 बच्चों में हमेशा कम से कम 100 बच्चे एब्सेंट पर डे रहते हैं। आज ये एब्सेंट हुए तो पता चला कल ये आ गए तो कल ये एब्सेंट हो जाएंगे। ऐसे करके सब अपना नंबर बारी बारी लगाए रहते हैं। तो 1000 बच्चों की क्लास होती तो मैं एडमिशन कितना लेता हूँ पता? 1300-1400 एडमिशन लेता हूँ बैच में। साइक्लिक होता रहता है एडमिशन। पॉलीगन कैसे खत्म हो गया? एवरेज किसको एवरेज नहीं मिला भाई? क्यों नहीं मिला? कारण फर्स्ट डे वाले कौन कौन है? फर्स्ट डे वाले खड़े हो जाए, फर्स्ट डे वाले खड़े हो जाए। पहले इनको दे दीजिए शीट, इस बालक को भी दे दीजिए, हमसे कह के गया था। फर्स्ट डे वालों को शीट दे दीजिए पहले। हाँ, इन लोगों की वो रसीद देख लीजिए। अमित रसीद देख लीजिए, फर्स्ट डे वालों की रसीद देख लीजिए। फर्स्ट डे वालों की इनको शीट मिलनी चाहिए, रसीद देख लीजिए फर्स्ट डे वालों की। कल तक जिनका एडमिशन हुआ रहेगा भाई, कल तक नहीं, सुनिए, सैटरडे डेट क्या थी? सैटरडे को मैं क्लास कब से लेना बंद किया हूं? सैटरडे नहीं लिया था क्लास में। डेट क्या थी? फ्राइडे भी नहीं लिया था क्लास। डेट क्या थी? डेट बताइए। 10 तारीख के बाद जिनका एडमिशन, 10 तारीख से एडमिशन जिनका हुआ है उन्हीं को शीट दीजिएगा। नहीं बाबू, पुराने हैं ना आप बालक, बैठ जाइए, पुराने हैं आप, तो आप लेट आए हैं। न्यू स्टूडेंट को केवल शीट मिलेगी 10 तारीख से जिनका एडमिशन है। अक्टूबर में बाबू हुआ था और आज आप लोग पहले दिन। अक्टूबर मतलब इसी 2020 दे दीजिए इन लोगों को शीट। नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं। कहाँ रह गए थे आप लोग? नॉम, हाँ, कहाँ रह गए थे? अतर्राबादा में रह गए थे। अच्छा, एग्जाम आ गया था, ठीक। फर्स्ट डे है तो रसीद दिखाइए बाबू, रसीद दिखाइए, रसीद दिखाइए आप लोग फटाफट। अमित सर, रसीद देख के बच्चों को दे दीजिए। कब का एडमिशन है? देखिए फर्स्ट डे कैसे बाबू? 19 का एडमिशन और आज फर्स्ट डे है। पुराने स्टूडेंट है ना बेटा आप। हाँ, तो घर से आए तो आप साल भर बाद आएंगे तो हम आपको शीट बांटते रहेंगे। चलिए इधर दीजिए, ये कोई तरीका थोड़ी होती। नहीं, न्यू एडमिशन वाले बेटा खड़े रहिए आप लोग, शीट परचेस कर लीजिए, ऑफिस में मिल जाएगी आपको। अभी नियम बताया मैंने आप लोगों को, अभी नियम मैंने बताया आप लोगों को। अभी नियम देखिए आप लोग, नाराजगी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। 10 रुपए 12 रुपए की शीट है, 10-12 रुपए के लिए बताइए अपने शिक्षक से नाराज होंगे आप लोग? ये गलत चीज है, आप लोग ले लीजिएगा। 10-12 रुपए 20 रुपए का मिलेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, ऑफिस में रखवा दीजिए, जिन बच्चों को परचेस करना होगा वो कर लेंगे। इनको भी दे दीजिए भाई। आप लोग को शीट मिली थी क्या? ऑफिस में मिल गया था आप लोग को। इनका देखिए रसीद, इनको दीजिए। परचेस किया आप लोगों ने? क्यों? न्यू एडमिशन है आपका? न्यू एडमिशन नहीं है, 7, 11, 20 दे दीजिए ना इनको, ठीक है। आप ओल्ड स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चियां जाइए, नाराजगी किसी की नहीं होनी चाहिए। देखिए नियम आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, हमारी मजबूरी समझिएगा। कई बार मैं शीट बंटवा चुका हूं। बच्चियां जाइए आप लोग। चलिए, एवरेज सबको समझ में आ रहा है? बालक आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए तो बोलिए, अमित सर के साथ बैठा दूं आपको, बैठा दूं? अभी बैठेंगे कि अभी तुरंत? अमित सर इस बालक को लेके एवरेज समझाइए बैठा के।
अमित सर आधे घंटे इसको गाइड कर दीजिए अलग से, जाइए अमित सर से मिल लीजिएगा, अभी स्टार्टिंग से एवरेज समझ लीजिए। बच्चियां जाइए, आप लोग बैठी क्यों हैं? पॉलीगन यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्या है?